करुणायते। कहते हैं कि सूत जी कहने लगे हैं मुनियों, इस प्रकार सनकादि ने नारद जी को समझाया और हरिद्वार के समीप गंगा के तट पर आए, नदी के किनारे। और देखिए वहां पर कौन कौन आया है। भृगुर्वसिष्ठस्य वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा कालीसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रो ऋचते पलादा। गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादिशरांसि च क्षेत्राणि च दशः सर्वा तन्मृगादिवनानि च। परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र जमदग्नि मार्कंडेय दत्तात्रेय याज्ञवल्क्य व्यास पराशर आदि ऋषि मुनि अपने शिष्यों स्त्री पुरुषों तथा वेद वेदांत पुराण वेद छहो शास्त्र ये सभी मूर्त रूप में प्रकट होकर ये कथा सुनने के लिए आ गए हैं। सारी नदियां आ गई हैं, सारे सरोवर आ गए हैं, सारे सागर सारे तीर्थ आ गए हैं कथा सुनने के लिए प्रकट होकर, और सबको जो है यथा स्थान बैठाया और सर्वत्र जय जयकार होने लगी है। बोलिए भागवत भगवान की। कटे पूर्वा अभूतपत्तना। किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है? ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है और यह कथा आज प्रारंभ हुई है। आज प्रातःकाल कलश यात्रा शोभा यात्रा का कार्यक्रम था। प्रातःकाल परम पावनी गंडकी नदी के किनारे यह कथा हो रही है और गंडकी नदी में ले जाकर वरुण पूजन, गंडकी नदी का पूजन करके वहाँ से जल भरकर शोभा यात्रा चारों तरफ भ्रमण करते हुए कथा स्थली पर यह आई है। यह कथा गोरिया घाट में जो गंडकी नदी के किनारे ही है, बड़ा प्राचीन गांव है। यहाँ पर गौतम गोत्री मिश्र जी लोग यह निवास करते हैं, अन्य लोग भी निवास करते हैं। तो यह कथा प्रारंभ आज सवेरे हुई गणेश जी का पूजन करके और वरुण देवता का पूजन करके, नवग्रह का पूजन करके पारायण प्रारंभ हुआ और यह कथा 4 बजे सायंकाल से यह कथा हो रही है और रात्रि में 8 बजे तक यह कथा चलेगी, जो कि नित्य नियम यही रहेगा। प्रातःकाल पूजन, दिन में पारायण और रात्रि में यह प्रवचन का कार्य चलेगा, जिसमें यह संगीतमयी कथा है। भजन कीर्तन के साथ यह कथा हो रही है और इस कथा के द्वारा जन जन में भगवान की स्मृति बनी रहे और काम क्रोध आदि से लोग दूर रहें। क्रोध में आकर जो लोग तमाम प्रकार की जो है अधर्म कर रहे हैं वो अधर्म से दूर रहें और सभी के अंदर भगवत भक्ति बनी रहे, सद्भावना सभी के अंदर रहे, सारे प्राणी सुखी रहें। यह हमारा उद्देश्य भागवत की कथा का है। गुरुजी, ये जो आप कथा कह रहे हैं, तो क्या यह कथा आप अकेले करते रहेंगे या अन्य लोग भी पूजनीय जो होंगे अपने मुखार बिंदु से लोगों को संदेश देते रहेंगे इसके प्रति? नहीं, भागवत कथा तो जो है हम तो कहते हैं, हमारे साथ जो है बहुत सारे हमारे शिष्य प्रशिष्य हुए हैं जो कथा कह रहे हैं और बहुत सारे पांडित्य क्षेत्र में हैं, बहुत विश्व में बहुत बड़े बड़े विद्वान कथा कहते हैं और कथा का
केवल मात्र एक ही उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा होती रहे और अधर्म का विनाश होता रहे, प्राणियों में सद्भावना रहे और ये विश्व में जो मार काट मचा हुआ है ये शांति हो, इसके लिए विशेष रूप से हम लोगों का जो है ध्यान रहता है कथा में। क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर देवरिया वासियों को? कथा के माध्यम से यही संदेश देना चाहें कि सभी लोग प्रेम से रहें, सद्भावना से रहें, अच्छे ढंग से रहें और लोभ मोह इत्यादि से दूर रहें। जहाँ लोभ होगा तो निश्चित रूप से क्रोध होगा, अक्रोध होगा तो आज जो मार काट धाड़ मचा हुआ वही होगा। तो इससे व्यक्ति जो है जितना में रहे संतोष पूर्वक रहे और भगवान जितना दिए हैं उतने में संतोष पूर्वक रहे। दूसरे के धन की लालसा न करे और कोई बात आ जाए तो जो है उसको जो है कम से कम जो है बैठकर व्यक्ति जो है समझे आपस में, जैसे हमारे बुजुर्ग पहले करते थे, आज भी होता रहे, कल भी होता रहे। ये हमारा संदेश जो है भागवत के माध्यम से ये भी चलता रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ हैं जीवन में। ये भागवत की कथा से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र। सर, आप जो कथा कह रहे हैं